चलिए, क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है, देखिए रवादार ठोस को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस, ये क्वेश्चन देखिए महाभिवियाई क्वेश्चन है, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट कराया गया है। तो कह रहा है कौन क्रिस्टलीय ठोस है? तो आपका रबर नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, कांच नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा? बर्फ। आपका बर्फ या डायमंड और ग्रेफाइट, याद रखना है, ज्यादा करके यही दोनों देगा ऑप्शन करके, डायमंड और ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है, कह रहा है फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पूछ रहा है एफसीसी में। तो देखेगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू 1/8 इंटू NC, 1/8 इंटू NC और प्लस 1/2 इंटू NFC। अब देखिएगा फेज सेंटर के लिए आपका NC का वैल्यू की बात करेंगे तो NC का वैल्यू इसमें होता है 8, और NFC का वैल्यू की बात करेंगे तो NFC का वैल्यू कितना होता है? 6। अब यहाँ पर लगा दीजिए, जो वैल्यू कहता है डाल दीजिए, 1/8 NC का वैल्यू 8 हो गया, प्लस 1/2 और NFC का वैल्यू कितना है? 6। अब 8 से 8 कट गया, 2 इंटू 3 कर दीजिए, 6 हो जाएगा, तो इतना 1 और प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना आ गया? 4। Z का वैल्यू आ गया कितना? 4। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 4। याद रखना है, देखिए SCP, BCC और FCC, SCP, BCC, FCC। SCP के लिए Z का वैल्यू 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4। याद रखना है 1 2 का 4 और 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल SCP के लिए 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए कितना हो जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, तो NaCl क्रिस्टल की संरचना आपको डायरेक्ट कर लेना है क्या? फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कराए सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होता है, यानी पूछ रहा है क्या चीज? पैकिंग फ्रैक्शन, पीएफ पूछ रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो एससीपी के लिए होता है कितना? 52%, और ये आपका हो जाएगा किसके लिए? बीसीसी के लिए। और ये किसके लिए हो जाएगा? एफसीसी के लिए। और ये आपका हो जाएगा एससीपी के लिए, या इसी को हम लोग पीसीसी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कराए निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में प्रसरण की क्रिया नहीं होगी? किस प्रकार के घोल में प्रसरण की क्रिया नहीं होगी? तो देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्रसरण की क्रिया नहीं होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्रसरण की क्रिया नहीं होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हिंदी आपका आइसोटोनिक विलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए कह रहा है RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या हो रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राउल्ट का नियम। क्या बोलेंगे? राउल्ट का नियम। आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक विलेय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, उसके भांट ऑफ गुणांक का मान क्या होगा? भांट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। देखिए ना डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है, तो ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा, तो उसका भांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 1 होगा, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से
कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है, कौन मुक्त होता है? तो देखिए कैथोड पर कह रहा है तो चल जाएगा आपका, कौन जाएगा? सोडियम जाएगा। मोल्टेन स्टेट में बोलेगा तो सोडियम जाएगा, और ये जो एक्वस में देगा तो क्या चल जाएगा? हाइड्रोजन चल जाएगा। इसके लिए देखिए याद रखना है MCR, MCR, MCR मेटल, मेटल कैथोड, मेटल कैथोड, और आर का मतलब रिडक्शन, आर का मतलब रिडक्शन, मेटल कैथोड रिडक्शन, मेटल कैथोड रिडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है? तो देखिए ये जो होता है फैराडे का प्रथम नियम, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी, और W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट क्या ले लेना है? Z, तो W इक्वल टू हम लोग ZQ या लिख सकते हैं W इक्वल टू ZIT, ZIT, ZIT। याद करिए आपको बताए हैं कि कहीं जाना है तो कैसे जाना है? जीट जाट में जाना है, जीट जाट में जाना है। तो यहाँ पर देखिए W इक्वल टू ZIT नहीं दिया है, क्या दे दिया? M इक्वल टू ZCT, W का मतलब वेट यानी कि यहाँ पर मास दे दिया है, तो आंसर क्या कर देना है? बी को लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? एनोड पर संभव नहीं है। देखिए ये सब जो रिएक्शन है किस पर हो रहा है? कैथोड पर। कहां हो रहा है? कैथोड पर। तो कैथोड पर जो है क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो किस पर कर रहा है? एनोड पर संभव नहीं है, तो आंसर क्या कर देना है? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघट्य के 1 बिलियन का विशिष्ट चालक तो सबसे कम होगा? विशिष्ट चालक तो सबसे कम होगा, विशिष्ट चालक तो सबसे कम होगा, विशिष्ट चालक सबसे कम होगा। तो देखिएगा इसके लिए आपका जो है 0.002 या 0.002 n, 0.002 n होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा हम आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अब इसके लिए ये होगा तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर dilute solution, for dilute solution will decrease and molar conductance, molar conductance and equivalent conductance, equivalent conductance will be increase, equivalent conductance will be increase। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया 2A, अभिक्रिया 2A और बी दिया है के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होगा? तो इसको डायरेक्ट कर देना है माइनस हाफ डी ए अपॉन डी टी, माइनस हाफ डी ए अपॉन डी टी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो डायरेक्ट इसको किस पर? तो टेम्परेचर पर। देखिए किस पर डिपेंड करेगा? तो ये टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछ रहा है, कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी को कर देना, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में H2, जल में H2Cl2 गैस, सनलाइट, तो क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभिक्रिया की कोटि है क्या? इसको डायरेक्ट एकदम याद रखना है, क्या होगा? गैस है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। याद करिए, आपको बताएं, यदि जो सरफेस फिनोमेनन होगा तो एडजॉर्प्शन और बल्क फिनोमेनन होगा तो एब्जॉर्प्शन। यहीं से देख लेना है। देखिए एक है क्या क्वेश्चन, क्या कर रहा है, एडजॉर्प्शन तो एस है, तो एस मतलब कौन हो गया, सरफेस, क्या हो गया, सरफेस। तो सरफेस फिनोमेनन होगा तो एडजॉर्प्शन, और एक होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अब बी के मतलब बल्क, और यदि जो बल्क फिनोमेनन होगा, बल्क फिनोमेनन, बल्क फिनोमेनन होगा तो ये कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। लेकिन कौन फिनोमेनन क्या कर रहा है, एडजॉर्प्शन। तो कौन फिनोमेनन, सरफेस फिनोमेनन। आंसर बी को कर दीजिए लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध है, दूध है तो देखिए दूध जो है आपका फैट डिस्प्रेस्ड इन वाटर, फैट डिस्प्रेस्ड इन वाटर, फैट डिस्प्रेस्ड इन वाटर, एफ डी डब्ल्यू, एफ डी डब्ल्यू, फैट डिस्प्रेस्ड इन वाटर, फैट डिस्प्रेस्ड इन वाटर। यानी इसमें जो है फैट रहेगा कम और वाटर क्या रहेगा ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, फैट डिस्प्रेस्ड इन वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है, सबसे कम प्रभावी है। तो ये देखिए होता है कोएगुलेशन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कोएगुलेशन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और ये आपका अकॉर्डिंग टू हार्डी सुलजे रूल। तो देखिए कोएगुलेशन यदि जो सबसे कम होगा, कोएगुलेशन कम होगा, कोएगुलेशन कम होगा तो इसका चार्ज भी क्या होगा, कम होगा। यानी के बी आर पोटेशियम पर 1 प्लस ब्रोमीन पर 1 माइनस, तो इसका चार्ज क्या होगा, लेस। कोएगुलेशन लेस तो चार्ज भी क्या होगा, लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटा देता है। यानी संक्रियण ऊर्जा को क्या करेगा, घटा देगा, ये डिक्रीज कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो डायरेक्ट इसको याद रखना है, साइनाइड विधि किसके लिए, तो सिल्वर के लिए। साइनाइड विधि किसके लिए, सिल्वर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिधमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है, लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। तो देखिए इसके लिए आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, सॉरी इसको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, CO2। और उसके बाद हेमेटाइट को जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, ये आपका बन जाता है Fe यानी कि आयरन। तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाता है, याद रखना है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आप करिए, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में याद करिए, बताएं शीशे कैटायन, शीशे कैथोड, एसे एनायन, एसे एनोड। तो डायरेक्ट इसको क्या कर देना है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यानी कि वैद्युत शोधन, वैद्युत शोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कर रहे निम्नलिखित में से किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है, तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। तो देखिए तांबा धातु का निष्कर्षण किससे होता है, तो कॉपर पाइराइट से, CuFeS। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला क्या है, 3 से 4-5 बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है। तो यदि जो तांबा धातु का निष्कर्षण पूछेगा तो कॉपर पाइराइट से, जिंक धातु का निष्कर्षण पूछेगा तो जिंक वैलेंट से, और एल्युमिनियम का निष्कर्षण पूछेगा तो बॉक्साइट से, और यदि जो आयरन का निष्कर्षण पूछेगा तो हेमेटाइट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, देखिए याद करिए इसके लिए क्या चीज, तो
हेलो कौन, यानी फोन है, फोन है, FON फोन। और हाई, हाई के मतलब कुछ हो गया हाइड्रोजन। तब फोन के साथ यदि जो सिम रहेगा तब बात होगा। उसी प्रकार फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ यदि जो हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेगा तब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो कह रहा है कौन हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो इसके पास देखिए फोन है, सिम है दोनों, तो हलो कौन हो रहा है, हलो कौन हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसमें भी हलो कौन हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसमें भी हलो कौन हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये आपका जो सी नंबर है इसके पास देखिए सिम तो है लेकिन फोनमा क्या हो गया, छिना गया। यानी कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इसके पास फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कोई नहीं है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, HCl। डायरेक्ट याद रखना, ये क्वेश्चन पूछते रहता है कि कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो याद रखना है हलो कौन, हलो कौन हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनवेगा, हलो कौन नहीं हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ट्रिक बताए थे कि फोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस पूछ रहा है, तो इनर्ट गैस के लिए डायरेक्ट आपको ये याद रखना है क्या होता है, NH2NP6, NH2NP6, NH2NP6। चलिए यानी कि बी को कर दीजिए लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। तो प्रबल के लिए क्या हो जाएगा F2, प्रबल के लिए आपको हो जाएगा F2, प्रबल ऑक्सीकारक आपका क्या हो जाएगा F2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये सब क्वेश्चन को डायरेक्ट मान ले चलना है। एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, तो एसेट में जो है सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहां कर लेना है, क्या हो जाएगा ये 0 बन गया और ये हीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है, कह रहा है बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट इन द फॉलोइंग कपल एज। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट वाला को हम लोग बोलते हैं कौन सी, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखिए इस सोडियम और कैल्शियम जो है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और मैग्नीशियम जो है एस ब्लॉक के है, एल्युमिनियम जो है पी ब्लॉक का है, सल्फर और फास्फोरस जो है ये भी आपका एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। लेकिन ये कॉपर और आयरन जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी को कर दीजिए लॉक, कॉपर एंड आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है, प्रति चुंबकीय है। डाई मैग्नेटिज्म बोल रहा है, तो देखिएगा इसके लिए आपको रखना है, यदि जो यूपीई का जो वैल्यू है, यूपीई, यूपीई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में बोलते हैं एन, यूपी का वैल्यू आ गया 0, तो ये हो जाएगा डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक। और यदि जो यूपीई का वैल्यू आ गया क्या चीज, यूपीई ब्रैकेट में एन का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा पारा मैग्नेटिज्म, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये हो जाएगा पारा मैग्नेटिज्म। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डाई मैग्नेटिक पूछ रहा है, डाई मैग्नेटिक। तो इसके लिए देखना इनर्ट के जैसा कौन आ जाता है, तो अस्केंडियम आपका हो जाएगा 21 में से कितना घटा देना है 3, जितना चार्ज है उतना क्या करिए इंक्रीज,
3 को घटा दीजिए तो कितना हो गया, 18 आ गया। इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेगा तो आ जाएगा P6 आ जाएगा, P6 आ जाएगा, यानी कि उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 होगा। यूपी का वैल्यू 0 होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक, यानी कि स्कैंडियम पर कितना प्लस, 3 प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वेनेडियम, वेनेडियम का देखिए जेड का वैल्यू, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 23। कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा। यहां तक तो देखिए मेरा हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 तक का 3d3 कितना हो गया, बी को कर दिया जाए लॉक, इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन लैंथेनॉइड तत्व है, निम्नलिखित में कौन लैंथेनॉइड तत्व है। तो लैंथेनॉइड तत्व के बात करेंगे तो लैंथेनॉइड तत्व जो है आपका कौन होगा, तो जीडी जो है आपका क्या हो जाएगा, लैंथेनॉइड तत्व है। ये कैडमियम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कैडमियम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और इंडियम जो है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन ये आपका जो है एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और एफ ब्लॉक में आता है एक लैंथेनॉइड और आता है एक एक्टेनॉइड। तो लैंथेनॉइड के लिए क्या हो जाएगा, जीडी, क्या हो जाएगा, जीडी, यानी सी को कर दीजिए लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है KMnO4 में, KMnO4 में, ये क्वेश्चन को रखिएगा बढ़िया से याद, क्वेश्चन ये पूछेगा आपको VVI, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में पूछ रहा है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो जिसका पूछेगा उसको क्या मान लेना, एक्स। तो मैग्नीज को हम लोग मान लेंगे एक्स, एक पोटेशियम पर 1 प्लस 1 पोटेशियम इंटू 1, जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे, एक्स। अब एक्स इंटू कितना, 1 मैग्नीज है तो 1 प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू क्या कर देना है, 0। तो देखिएगा 1 प्लस एक्स और -8 इक्वल टू 0, तो एक्स 8 माइनस यानी निगेटिव वाला उधर देगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 8 में से 1 गया, कितना बचा, एक्स का वैल्यू आ गया 7, ऑक्सीडेशन नंबर 7 देखिए ऑप्शन में है, सी को कर दीजिए लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार, NiCO4 में निकेल का हाइब्रिडाइजेशन है, निकेल का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन और निकेल का NiCO4 में ऑक्सीडेशन नंबर एकदम 0, इसको याद रखना है डायरेक्ट, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन यहाँ पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिए NiCO4 में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, K3CrC2O4 का हॉल 3 में क्रोमियम के समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो ये जो C2O4 है, C2O4 पर 2 गो माइनस होता है, ये आपका जो है बाइडेंटेड, बाइडेंटेड लिगैंड है, बाइडेंटेड लिगैंड है। अब बाइडेंटेड लिगैंड है तो इसके लिए 2 और कितना हो गया यहाँ पर 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बात करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए 6 ऑप्शन है, डी को कर दीजिए लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है CONH3 का हॉल 5Br और CONH3 का हॉल 5 आपस में किस प्रकार का संबंधित। तो ये दोनों तो देखिए इक्वल है, ये दोनों क्या इक्वल है। यहाँ SO4 पर 2 माइनस, यहाँ ब्रोमीन पर 1 माइनस, तो ये कैसा है, तो आयोनाइजेशन है। कैसा है, आयोनाइजेशन, आइसोमर, आयनन समाव्यव, आयोनाइजेशन आइसोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3, 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 CHCl3 जो है देखिए CHCl3,
CH3, ये आपका जो है क्या है, ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न, ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। सी को कर दीजिए लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर बनता है। उर्ज रिएक्शन एकदम महाभिव्यायी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। तो उर्ज रिएक्शन क्या कहता है, देखिएगा, एल का इथाइल ब्रोमाइड है तो C2H5Br, C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड कौन मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो सोडियम मेटल 2 मोलिक्यूल लेना है, 2 मोलिक्यूल लेना है। तो किसके इंपरजेंस ऑफ कौन ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर। तो देखिए यहां से होता है क्या, ये दोनों जो है ये दोनों निकल के चल जाते हैं कहाँ, याद करिए बताते थे कौन शहर में, तो तारों के शहर में चल गया। तारों के शहर में ये दोनों निकल गया कौन, NaBr, NaBr निकल गया बाहर। तो यहाँ बचा क्या, C2H5 है यानी डबल हो जाता है। तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया, C4H10 का नाम होता है ब्यूटेन। ऑप्शन देखिए ब्यूटेन है, बी को कर दीजिए लॉक। ये रिएक्शन जो है कैसा रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है। ऊर्ज रिएक्शन करता है कि जब एल्काइल हैलाइड के 2 अणु की प्रतिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, अल्केन का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एलाइल हैलाइड है। एलाइल हैलाइड के लिए देखिए क्या होता है, एलाइल हैलाइड के लिए कहता है ये जो है कार्बन है इसका हाइड्रोजन जुटल है, इसका जो हाइड्रोजन जिससे अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और ये जो कार्बन अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो देखिए ऐसा कहीं है तो ये आपका विनाइल है, ये क्या है, विनाइल है, इसको नहीं होगा। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका भी कहानी समाप्त। ये आपका डबल बॉन्ड है लेकिन ये हेलाइड आपका सबसे लास्ट है तो ये भी समाप्त। अब देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ है, और ये सी जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो सी को क्या कर दीजिए लॉक, सी को कर दीजिए लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H5OH HXZNX2 C2H5X प्लस H2O के लिए हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता है, हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता है। तो देखिए इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका हो जाएगा ब्रोमीन, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन और आगे एक होता है फ्लोरीन। हाइड्रोजन आपका यही है, हाइड्रोजन आपका यही है। तो आयोडीन, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर आपका जो है हो जाएगा बी, आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एसिड, अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन एसिड। तो मान लीजिए क्या, बी को कर दीजिए लॉक, HiHbr HCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल होता है। इथाइल क्लोराइड यानी क्या कर रहा है, C2H5Cl। अब इसको क्या करते हैं AgCN के साथ, अब AgCN के साथ इसको क्या किए,
हीट किए तो क्या बना। तो देखिए सबसे पहले ये जो Ag है और Cl है, ये दोनों निकल के कहा चल जाता है, तारों के शहर में, यानी AgCl क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अब बचा क्या, C2H5 है, C2H5, और यहाँ क्या बचा, Cn, यानी 2 कार्बन के लिए इथाइल और Cn के लिए साइनाइड, क्या हो गया, इथाइल साइनाइड। ऑप्शन देखिए इथाइल साइनाइड कहीं है, इथाइल साइनाइड, ए को कर दीजिए लॉग, ए को कर दीजिए लॉग, इथाइल साइनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। तो CH3Cl, CH3Cl का द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए ये इजिली से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। इजिली से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। देखिए CH3Cl, CH3Cl, तो ये जो क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये इजिली से क्या होगा, टूट जाएगा। आंसर कर दीजिए ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है इस प्रकार, ईथर में पूछ रहा है केंद्रीय परमाणु का प्रसंकरण होता है। ईथर यानी ROR। अब देखिए सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड। अब इसका पापा मेला घूमने के लिए कितना रुपया दिए, 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके पास लोन पेयर के बात करेंगे तो लोन पेयर हो जाएगा 2 और सिग्मा बॉन्ड हो गया 2। अब एलपी, एलपी मतलब लॉलीपॉप नहीं समझ जाना है, एलपी मतलब लोन पेयर, कौन पेयर, लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 2, सिग्मा बॉन्ड हो गया 2, और लोन पेयर कितना हो गया, लोन पेयर हो गया 2, टोटल 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, sp3 यानी कि सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करके, फॉर्मल्डिहाइड CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो ये क्या बनाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल क्या बना लेगा, इथेनॉल। अब कैसे इथेनॉल बनाता है ये दिखाते हैं, देखिएगा फॉर्मल्डिहाइड CH3MgBr, CH3MgBr यानी कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसको किसके साथ करवाना है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए कर देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड आपका जो है फॉर्मल्डिहाइड HCHO। अब इसके साथ अभिक्रिया करते हैं, इसके साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो ये बनता है CH3, क्या बनता है, CH3 बनेगा, CH3, और उसके बाद ये OMgBr, 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 OMgBr। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो ये बन जाएगा क्या, C2H5OH, C2H5OH, यानी कि C2H5OH मतलब क्या हो गया, इथेनॉल, इथेनॉल। इसी को हम लोग ड्रिंकिंग अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये बन गया CH3OMgBr, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस करा दिए तो ये बन गया C2H5OH, इथेनॉल। आपका देखिए कहीं ऑप्शन है, ए में ऑप्शन है C2H5OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है CH3
CH और CH3OH का IPSC नेम है। ये क्वेश्चन को देखना है अच्छा से। देखिए इसमें बहुत सारा बच्चा नन ऑफ दीज मार देता है, लेकिन ये गलत है। इसको करना है क्या, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। अब इसका IPSC नेम कर रहा है तो पहले लिखना है एल्केन, तो प्रोपेन, और उसके बाद पोजीशन 2 पर, और लास्ट में OL। या यही चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेन 2 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका है 2 प्रोपेनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं। प्राइमरी अल्कोहल यानी कि हो गया क्या, ROH। ROH जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये बनता है RCHO। RCHO यानी ये हो गया क्या, अल्कोहल, और ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब करा देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा। देखिए ऑप्शन में आपका एल्डिहाइड है, डी को क्या कर दिया जाए, लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसको एकदम याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट। चलिए देखिए कह रहा है, तो ये होता है एनहाइड्रस ZnCl2 एवं कॉन्क HCl। कॉन्क HCl ए को कर दीजिए लॉक। एनहाइड्रस मतलब होता है अनाद्र हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशोधित स्प्रिट में रहता है। परिशोधित स्प्रिट में रहता है। तो देखिए परिशोधित स्प्रिट में जो होता है 95.5% इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, इथाइन। और देखिए इसको कहीं कहीं 95 भी देता है। 95% इथाइल अल्कोहल प्लस 5% क्या रहेगा, वाटर। अब यहां दिया हुआ है 95.5%, तो 4.5% इसमें क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर। वाटर। और ये 100% कितना प्रतिशत, 100% दिया हुआ है। 100% क्या चीज है, तो 100% इसमें देखिए नहीं होता है। तो 100% को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्युटली अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो ये आंसर आपका होगा 95.5% इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होगा। देखिए जनरल फॉर्मूला जितना है बउआ, जितना भी आपका है ये GF, जितना भी GF है सबको GF को की करना है, याद रखना है। GF को कभी भूलल नहीं जाता है, तो GF को क्या करना है, याद रखना है। GF मतलब जनरल फॉर्मूला, हिंदी में कौन सूत्र, सामान्य सूत्र। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल्डिहाइड एवं कीटोन का। तो एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों कौची है, याद करिए आपको बताए हैं कि दोनों भाई है, लेकिन दोनों के पापा कौची अलग अलग। दोनों के जनरल फॉर्मूला सेम होता है एल्डिहाइड एवं कीटोन का, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डिफरेंसेज होता है। तो CnH2nO है ऑप्शन, कर दीजिए बी को लॉक, CnH2nO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया नहीं होता है। कैनिजारो अभिक्रिया नहीं होता है। तो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कौन रिएक्शन कहलाता है, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा क्या कहलाएगा, कैनिजारो रिएक्शन। तो ये आपका एसिटल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है,
तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए होता है। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड देखिए इस प्रकार हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो फॉर्मल्डिहाइड में बेचारा के पास अल्फा कार्बन है ही नहीं, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसमें आपका जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो आपका ये कैनिजारो अभिक्रिया होता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और जो एसिटल्डिहाइड है वो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। CH3CHO का आईपीएससी नेम, आंख मुन के नहीं मार देना, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड होता है कॉमन नेम। याद करिए आपको बताए थे कि मीथेनल और इथेनल, मीथेनल और इथेनल, तब मीथेनल हो गया फॉर्मल्डिहाइड और इथेनल हो गया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तब मीथेनल और इथेनल आईपीएससी नेम हो गया, और फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड कौन नेम हो गया, कॉमन नेम। लेकिन इसका पूछ रहा है क्या CH3CHO का, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है इथेन, और अल्डिहाइड का जो होता है सफिक्स Al होता है, तो Al यानी इथेनल। बी को कर दिया जाए लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कार्बोऑक्जेलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक, यानी पूछ रहा है कि बताइए Fg, क्या पूछ रहा है Fg, GF नहीं पूछ रहा है, जनरल फॉर्मूला नहीं, Fg, Fg मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये देखिए जो होता है कीटोन का है, तो ये तो बात खत्म। ईथर का है तो ये भी बात खत्म। और CH ये जो है एल्डिहाइड का है, ये किसका है, एल्डिहाइड का, तो ये भी बात खत्म। और COOH ये जो है COOH ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो डी को क्या कर देंगे, लॉक, डी को कर दीजिए लॉक। चलिए कार्बोऑक्जेलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में से किसके साथ मोनोकार्बोऑक्जेलिक अम्ल की क्रियाशील समावयवता प्रदर्शित होता है। तो जब मोनोकार्बोऑक्जेलिक अम्ल क्रियाशील समावयवता प्रदर्शित करता है तो ईस्टर क्या करेगा, ईस्टर, ईस्टर। चलिए डी को कर दिया जाए लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राइमरी अमीन को निरूपित करता है, प्राइमरी अमीन को निरूपित करता है। याद करिए आपको हम बताए हैं प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, यानी 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। याद करिए आपको बताए थे नेशनल हाईवे 2 यानी NH2, नेशनल हाईवे यानी कि NH, और एक बताए थे नेशनल यानी कि N। तो जो NH2 है ये 1 डिग्री अमीन हो गया, और ये NH है ये 2 डिग्री अमीन हो गया, और ये N जो है ये कितना डिग्री अमीन हो गया, 3 डिग्री अमीन। और 1 डिग्री अमीन को बोलते हैं प्राइमरी अमीन, 2 डिग्री अमीन को सेकेंडरी अमीन, और 3 डिग्री अमीन को टर्शियरी अमीन, यानी NH2। देखिए NH2 कहीं है, RNH2, RNH2, यानी ए को कर दिया जाए लॉक। ये आपका हो गया प्राइमरी अमीन, और ये आपका हो गया टर्शियरी अमीन, टर्शियरी अमीन, और ये आपका हो गया सेकेंडरी अमीन, और ये आपका हो गया कौन अमीन, प्राइमरी अमीन। तो 1 डिग्री वाला को बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री वाला को सेकेंडरी, और 3 डिग्री वाला को क्या बोलते हैं, टर्शियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक OH के साथ हीट किया जाता है तो कौन बनता है। याद करिए कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कौन अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो जो कह रहा है लिख दीजिए, मिथाइल अमीन बोल रहा है तो मिथाइल अमीन के लिए क्या होता है, CH3NH2, CH3NH2 किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, तो CHCl3
CHCl3 अल्कोहलिक KOH के साथ क्या किया जाता है, अल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट कर दिया जाता है, अल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट कर दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ये आपको आइसोसाइनाइड बना लेता है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, तो ये बना लेगा CH3NC, 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 यानी MIC मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड बना लेता है MIC। याद रखेगा भोपाल में यही वाला गैस जो हुआ था, लीकेज हुआ था, 3 के आगे बना लेगा, ये क्या दे देना है 3KCl और प्लस 3H2O। चलिए, तो मिथाइल एमीन है, क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किए तो क्या बन गया MIC। MIC मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका हो जाएगा CH3NC, यानी CH3NC, इसी को हम लोग बोलते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ट्राइमिथाइल एमीन है, तो ट्राइमिथाइल एमीन है, ट्राइमिथाइल एमीन है तो कैसा है, यानी देख लीजिए ट्राइमिथाइल एमीन, यहां से दे दिया N CH3 CH3 और CH3 CH3, तो ये कैसा है, 1 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री नहीं है, कैसा है 3 डिग्री, 3 डिग्री को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी, टर्शियरी एमीन, यहाँ पर C को क्या कर दिया जाए लॉग, टर्शियरी एमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसके अल्कीलीकरण यानी कि अल्काइलेशन, अल्काइलेशन संभव है, तो देखिएगा प्राइमरी एमीन का भी अल्काइलेशन, प्राइमरी एमीन का, सेकेंडरी एमीन का और टर्शियरी एमीन का, जब प्राइमरी एमीन का अल्काइलेशन कराते हैं तो सेकेंडरी, और सेकेंडरी का कराएंगे तो क्या बनेगा टर्शियरी, और जब टर्शियरी का करवाते हैं तो ये बनता है क्वार्टर, क्या बनता है क्वार्टर, यानी कि R4N, R4N, और इसका RN भी बनेगा, RN भी बनेगा, R2N भी बनेगा, R2N भी बनेगा, और R3N भी बनेगा, और R4N भी, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शियरी, और ये हो गया क्वार्टर, क्या हो गया क्वार्टर, यानी डी को लॉक कर दिया जाए इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन पॉसिबल है, तो N के द्वारा आपका 4 प्राइमरी एमीन पॉसिबल है, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, आपको 4 गो बनेगा, प्राइमरी एमीन 4 ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एसीटोनाइट्राइल है, एसीटोनाइट्राइल, तो एसीटोनाइट्राइल हम लोग इथेन नाइट्राइल को हम लोग बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड है, यानी जिसका जल अपघटित नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोसेकेराइड, जिसका जल अपघटित नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोनोसेकेराइड। देखिएगा तो ये मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड यानी MS, MS मतलब मोनोसेकेराइड, तो देखिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और एक ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब का जल अपघटित नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो गया मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ये आपका एग्जांपल है गैलेक्टोज। चलिए बी को कर दिया जाए लॉग, गैलेक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है, कौन सा क्रम होता है, कौन सा क्रम होता है, तो देखिए बेस, सुगर, फॉस्फेट, बेस, सुगर, फॉस्फेट, बेस, सुगर, फॉस्फेट, बेस, सुगर,
फॉस्फेट। इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस होगा, सुगर होगा और फॉस्फेट होगा, बेस होगा, सुगर होगा और फॉस्फेट। देखिएगा, बेस, सुगर, फॉस्फेट, यानी बेस मतलब हो गया भस्म, सुगर, फॉस्फेट, यानी डी को क्या कर दिया जाए, लॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से देखिए, बी की कमी से तो होता है बेरी बेरी, डी की कमी से रिकेट्स, और ए की कमी से रतौंधी, और डी के कमी से होता है, सॉरी, सी के कमी से होता है अस्कर्वी। सी के कमी से क्या हो जाएगा, अस्कर्वी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विटामिन सी की कमी से, तो सी के कमी से क्या हो जाएगा, अस्कर्वी। डी को कर दिया जाए लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में कौन आवश्यक अल्फा एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड है। तो अल्फा एमिनो एसिड क्या हो जाएगा, लाइसिन। क्या हो जाएगा, लाइसिन, अल्फा एमिनो एसिड लाइसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधे घंटे में निरूपित, आधे घंटे में, आधे घंटे में निम्नलिखित किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है, स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है। तो देखिए, डाइस्टेज जो है आधा घंटा रहे या 1 घंटा रहे, जितना भी रहे, तो उसको क्या में चेंज कर देता है, माल्टोज में। ये आपका डाइस्टेज जो है क्या है, कैटालिस्ट है। डाइस्टेज जो है क्या है, कैटालिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है, तो डायरेक्ट इसको याद रखना है आपको, वीवीआई कराया हुआ है, आइसोप्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है, कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है, तो किसका हो जाएगा, नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 6। चलिए चलिए, निम्नलिखित में डेक्रोन किसका उदाहरण है, निम्नलिखित में डेक्रोन किसका उदाहरण है, डेक्रोन किसका उदाहरण है, तो डेक्रोन जो है आपका किसका, पॉलिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरामीन टी, क्लोरामीन टी, तो देखिए क्लोरामीन टी जो है आपका एंटीसेप्टिक है। क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में आपका क्लोरामीन टी आ जाएगा, H2O2 आ जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, KMnO4, पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट, और एक आयोडो फॉर्म, ये सब आपका क्या होगा, एंटीसेप्टिक। चलिए नेक्स्ट। पेनिसिलिन का सबसे पहला आविष्कार किसने किया था, तो देखिए पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन है, फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन, जिसका डिस्कवर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, शॉर्ट में इसको लिख दिया ए फ्लेमिंग, एमल अलेक्जेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है, फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है, तो देखिए कुछ नहीं बोलेगा तो ये आपका कीटाणुनाशक हो जाएगा, और जब 1% फिनॉल बोलेगा, 1% फिनॉल बोल देगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट्स हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट्स। यदि जो 1% फिनॉल बोलेगा, 1% फिनॉल बोल दिया जाए, तभी होगा डिसइंफेक्टेंट्स। लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है, केवल कर रहा है फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है, तो ये आपका कीटाणुनाशक है, कीटाणुनाशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्फिन है, मॉर्फिन आपका एनाल्जेसिक होगा, मॉर्फिन आपका क्या हो जाएगा,
एन आल जे सेक, एन आल जे हो गया नहीं।